पीएम मोदी के मलेशिया पहुंचने के बाद पाकिस्तान के अंदर क्यों हलचल है और इसी बीच पाकिस्तान ने अपने नेवी चीफ को मलेशिया क्यों भेजा, एक हड़बड़ाहट पैदा कर दिया है भारत ने पाकिस्तान के अंदर। अभी भारत का मोड कुछ ऐसा है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत कुछ इसी तरीके से चल रहा है और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा है, भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ सीन ऐसा है कि चाइना कई बार पाकिस्तान को आगे करता है। अब ये जो देश आप देखते हैं मलेशिया, ये एक ऐसे लोकेशन पे है जो बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन इस मलेशिया पर डोरे आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से डालता रहा है पाकिस्तान। एक समय इन्हें मौका भी मिला जब महाथीर आए सत्ता पर, लेकिन उसके बाद जब अनवर आए तो इनको लगा था शायद रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और साल 2025 4 जून को आपको याद होगा जब भारत की तरफ से ना एक ग्रुप बनाकर दुनिया भर में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को भेजा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताओ। और भारत का प्रतिनिधि मंडल जिसमें कई सारे दल के नेता थे, ऐसा नहीं है कि एक ही दल के नेता थे, वो पहुंच रहे थे मलेशिया में। जब इनका पहुंचने की बात हुई तो पाकिस्तान ने मलेशिया को कॉल किया और कॉल करके कहा कि नहीं जी, आप भारत के इन सदस्यों को वहां मत आने दो, भारत वहां प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऐसे किया वैसे किया। लेकिन पाकिस्तान को झटका तब मिल गया था जब मलेशिया ने कहा कि नहीं, हम भारत के प्रतिनिधि मंडल को नहीं रोकेंगे और वो आएंगे और अपनी बात रख कर जाएंगे। भारत का प्रतिनिधि मंडल मलेशिया पहुंचा, उन्होंने अपनी बात रखी। पाकिस्तान को ये पहला झटका था। अब अचानक से भारत और मलेशिया के बीच में कुल 11 एग्रीमेंट हुए हैं और इस एग्रीमेंट के साथ पाकिस्तान को टेंशन होना शुरू हो गया। पहला तो जिस तरीके से भारत का स्वागत किया मलेशिया के पीएम ने, ये सोचा नहीं था पाकिस्तान ने कि ऐसा होगा। लेकिन इसके बाद आए एमओयू और इस एमओयू में पहली चीज हुई ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, जिसमें फिल्म बनाने की बात आई, मीडिया में एक साथ मिलकर काम करने की बात आई ताकि सांस्कृतिक क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। ये ना बहुत ज़्यादा खास होता है जब आप दो देशों के कल्चर को जोड़ने की कोशिश करते हो। और दूसरा था आपदा प्रबंधन, यानी कहीं कोई समस्या आए तो उस समस्या में हम एक दूसरे की मदद करें। तीसरा भ्रष्टाचार रोकथाम और मुकाबला। चौथा श्रम के क्षेत्र में एक दूसरे के देश में अगर श्रमिक भेजने हो तो उसके लिए भी। पांचवा सेमीकंडक्टर में एक फ्रेमवर्क साइन हुआ, एआई आरएनडी। छठा हेल्थ के सेक्टर में। सातवां औद्योगिक शिक्षा और ट्रेनिंग के सेक्टर में। आठवां राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग। नौवां यूएन के शांति मिशनों में सहयोग। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस में मलेशिया की भागीदारी। 11वां वो डॉक्यूमेंट जो इन सारी चीज़ों की व्याख्या करता है। ये 11 एग्रीमेंट में सबसे खास चीज़ क्या थे? रक्षा, सुरक्षा, व्यापार। अब यहाँ पाकिस्तान को टेंशन होनी क्यों शुरू हो गई भारत की इस यात्रा से? पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया के संबंधों को एक लेवल तक बढ़ाया गया और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए जिसमें रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी शामिल है। दूसरा, दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मजबूती से निंदा की। पीएम मोदी ने साफ कहा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा और टेररिज्म पर किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और ये एक चेतावनी जैसा है जो अप्रत्यक्ष तौर पर चला। पहले मलेशिया पाकिस्तान का समर्थक जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर जो खेल है ये उल्टा दिख रहा है। दूसरा, आतंकवाद और जाकिर नाइक का मुद्दा। पीएम मोदी ने यात्रा में टेररिज्म पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं की बात कही। भारत ने जाकिर नाइक जो मलेशिया में रहता है और भारत में वांटेड है हेट स्पीच और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, इनको भारत भेजने के लिए दबाव डाला। मलेशिया ने पहले इस मुद्दे पर टालमटोल किया था, लेकिन अब अगर काउंटर टेररिज्म और कई चीज़ों के लिए वर्किंग ग्रुप बनता है तो पाकिस्तान को ऐसा लग सकता है कि मलेशिया अब भारत के साथ ज़्यादा सहयोग करेगा, जो पाकिस्तान समर्थक इस्लामी फिगर्स को
प्रभावित कर सकता है। तीसरा, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका। दोनों देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाया, जिससे हिंद महासागर में सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। पाकिस्तान इन सारी चीजों से डरा हुआ है कि भारत और मलेशिया के बीच में ये किस तरीके से संतुलन बन रहा है। क्षेत्रीय संतुलन अब अलग हो रहा है। मलेशिया, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, OIC सदस्य देश है, भारत के साथ गहरा रिश्ता होना, इसका मतलब है पाकिस्तान की कश्मीर और टेररिज्म के नैरेटिव को कमजोर होना। अब इन सब के बीच में ही देखने को मिला कि पाकिस्तान के नौसेना चीफ एडमिरल नवेद अशरफ मलेशिया पहुंचे, जिसका मुख्य कारण बताया गया कि दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को वो मजबूत करना चाहते हैं। वैसे ये यात्रा ऐसे समय में हुई थी जब एक तरफ PM मोदी मलेशिया में मौजूद थे और दूसरी तरफ ये यात्रा हो रही थी। कहाँ पहुंचे एडमिरल नवेद अशरफ? तो ये मलेशिया के रॉयल मलेशियाई नौसेना मुख्यालय पहुंचे। वहां रॉयल मलेशियाई नौसेना के प्रमुख एडमिरल से मुलाकात की और जाहिर तौर पर समंदर की बातें हुई, समंदर की सुरक्षा की बातें हुई। चर्चा के यही बिंदु थे। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान भी जारी किया और इसमें कहा कि पाकिस्तान मलेशिया नौसैनिक साझेदारी को हम मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे ये ऐसे समय में हो रहा था जिसमें भारत अपने संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहा है मलेशिया के साथ। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब से भारत ने किया है, तब से पाकिस्तान के अंदर एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और वो बदलाव क्या है? पाकिस्तान अब ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को अपने पक्ष में रखना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर एक डर है और डर ये है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 कर सकता है और ऐसे में वो कूटनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी चाहता है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रही है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का जलवा बहुत तेजी से फैल रहा है और ये अब पाकिस्तान के लिए एक चुनौती सा बनता जा रहा है कि अगर भविष्य में लड़ाई होती है और ये लड़ाई समंदर में फैलती है तो पाकिस्तान को मदद कौन कौन सा देश करने आएंगे। वैसे तो दोनों ने कहा कि हाँ जी, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर भारत पर बात आएगी तो मलेशिया पाकिस्तान की सीधी तौर पर ऐसी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि मलेशिया को भी चाहिए एक बड़ा व्यापारिक स्थान। और जहां तक बात करें मलेशिया में रहने वाले लोगों की, तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया भर में है और मलेशिया में भी इनकी संख्या कम नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग मलेशिया में उपस्थित हैं। खैर, इस चीज को लेकर अनवर इब्राहिम ने कहा भी कि भारत इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और बहुत बदलाव भारत के अंदर आ चुके हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Republic of India, Excellencies, ladies and gentlemen, we have said yesterday and also in our bilateral sessions this morning that we consider this meeting and these exchanges very vital, very strategic and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को कितनी बढ़त मिल सकती है भारत की तुलना में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।